अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है एक मखसूस किस्म की फ़ैमिली और मखसूस किस्म की फ़ैमिली मेंबर्स के लिए। वो तमाम लोग जिनकी फ़ैमिलीज़ में शुगर का प्रॉब्लम होता है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। यानी शुगर की दो किस्में होती हैं। एक होती है टाइप 1 जो जवानों में होती है, जो लड़के और लड़कियों में होती है और आम तौर पे इसका जीनियाती ताल्लुक होता है। और दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो उम्र के यानी जिसको हम मिडिल एज कहते हैं, यानी 40-50 साल की उम्र के बाद जाके लोगों को होती है। और आम तौर पे ये लोग जो है मोटापा का शिकार भी होते हैं और इनकी भी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये जो वीडियो है ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ हैं उनकी खुराक के बारे में है। बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं जिनके अंदर मोटापा जो है वो अक्सर अफराद को होता है और उनके अंदर शुगर के भी प्रॉब्लम होते हैं कि एक ख़ास उम्र के बाद उनको जाके शुगर की बीमारी हो जाती है, जिसको हम टाइप 2 कहते हैं। टाइप 1 में दोस्तों इंसुलिन मुकम्मल तौर पे नहीं बन पाती, बिल्कुल बनती नहीं है। लेकिन टाइप 2 में अगरचे बनती है लेकिन आगे वो अमल नहीं करती, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो वो तमाम फैमिली के लोग जिनका वज़न ज़्यादा हो और वो चाहते हों कि उनके बच्चों को फ्यूचर में शुगर ना हो, तो वो एक ख़ास किस्म की खुराक है। उस खुराक को अपनी फैमिली में शामिल करके वो इस रिस्क को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं और ये वीडियो है भी उन लोगों के लिए। इस ख़ास खुराक का नाम है मेडिटेरेनियन डाइट। जो मेडिटेरेनियन डाइट है वो तमाम फैमिलीज़ जिनके अंदर शुगर होती है और उनके घरों में मोटापा भी है, और जब मैं मोटापे की बात करता हूं तो मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं जिससे ये पता चल जाएगा कि किसी को मोटापा है कि नहीं। कि आपने किसी भी शख्स की हाइट मैयर करनी है मीटर्स में और वज़न मैयर करना है किलोग्राम्स में। एक फार्मूला है कि जिसमें हम वज़न को यानी जो किलोग्राम्स में हमने मैयर किया था उसको हम तकसीम कर देते हैं हाइट के ज़रिए, और हाइट जो मीटर्स में हमने ली थी, और हाइट जो है इसका हमने लेना है स्क्वायर, ठीक है, यानी 2 गुना। तो जो अगर आपका जो जवाब आता है अगर ये 25 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये उन तमाम फैमिलीज़ के लिए है कि जिनमें शुगर का प्रॉब्लम है और वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों को भी आगे फ्यूचर में इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़े, और उनका जो BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 25 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, तो वो इस डाइट को अपने ख़ानदान में ज़रूर शामिल कर लें। और इसका ना सिर्फ ये कि शुगर के मरीज़ों को फ़ायदा हो सकता है, बल्कि वो तमाम लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उनको भी ये मदद देती है। तो मेडिटेरेनियन डाइट में क्या क्या शामिल है, जो मेन चीज़ें शामिल हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। मेडिटेरेनियन डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ऑलिव ऑयल है, जिसको हम जैतून का तेल कहते हैं, तो इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें शामिल हैं फल, और इसमें शामिल हैं सब्जियां, और इसमें शामिल है कि जैसे हम ये नट्स जिसको कहते हैं कि जो ये खुश्क मेवाजात, इसी तरह सीड्स होते हैं कि जो हम मुख्तलिफ हमारी खुराक में जो हमारे ये जो बीज हम खाते हैं तो ये शामिल है। और इसके अलावा दालें जो हैं, लेग्यूम्स जो हैं वो शामिल हैं कि इस खुराक में वो भी शामिल होनी चाहिए। और एक और बड़ी अहम चीज़ है कि फ़िश यानी मछली जो है वो मेडिटेरेनियन डाइट का हिस्सा है। और आखिर में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं यानी दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो भी मेडिटेरेनियन डाइट में शामिल हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ वो तमाम चीज़ें जो मेडिटेरेनियन डाइट में शामिल हैं, और इसके बाद मैं बताऊंगा 2 ऐसी चीज़ें जो आप बचेंगे तो ये मेडिटेरेनियन डाइट का कॉन्सेप्ट पूरा होगा। इसमें दोस्तों एक दफ़ा फिर मैं दोहराता हूँ, शामिल है ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, और शामिल है फ़िश, और शामिल है इसमें नट्स, इसमें दालें शामिल हैं, इसमें सीड्स शामिल हैं, और फल शामिल हैं, और सब्जियां शामिल हैं। और जिन चीज़ों से हर सूरत बचना है वो हैं स्वीट्स यानी मिठाइयाँ जो होती हैं, वो खिलाफ है मेडिटेरेनियन डाइट के। और इसी तरह जो प्रोसेस्ड मीट होता है या रेड मीट है जैसे, यानी जिसमें मटन और बीफ है, वो नहीं खाना, वो कम से कम खाना है, वो भी शामिल है कि आप उससे परहेज़ करें, ज़्यादा उसको इस्तेमाल ना करें। अगर आपने इस्तेमाल भी करना है तो आप कम इस्तेमाल करें, यानी मिठाइयाँ भी कम इस्तेमाल करें, और बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त जिसको कहते हैं मटन और बीफ, ये कम से कम इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पे ये जो डब्बों की बनी हुई चीज़ें होती हैं मीट की, जो प्रोसेस्ड मीट होता है जिसको लगा के रखा हुआ होता है, तो इसको कम से कम इस्तेमाल करें। वो तमाम फैमिलीज़ जिनके बच्चों में, जिनके जवानों में
थोड़ा मोटापे का मसला है और उनमें शुगर भी है उस फैमिलीज में और वो बचना चाहते हैं उस शुगर की बीमारी से, जिसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। क्योंकि ये मेडिटेरेनियन डाइट जो है दोस्तों, ना सिर्फ ये कि ये आपके जो शुगर है यानी उसको कंट्रोल करती है, उसको होने नहीं देती, जैसे कि यानी कैसे नहीं होने देती कि जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है आपके जिस्म में, जो आपका लबलबा है पैंक्रियाज जो है वो बनाता है इंसुलिन। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो इंसुलिन को रिलीज करता है, इंसुलिन सेल्स के ऊपर काम करती है और उस ग्लूकोज को, शुगर को आपके सेल्स के अंदर भेज देती है। लेकिन ये जो फैमिलीज होती हैं इनमें वो इंसुलिन तो बनेगी लेकिन वो आगे सेल्स पे काम नहीं करती, तो इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये मेडिटेरेनियन डाइट कम करती है। इसके अलावा ये करती है कि जो आपके अंदर कोलेस्ट्रोल होता है, जो आपकी जो गंदी लिपिड्स हैं जिसको हम एलडीएल कहते हैं, तो उसको ये कम करती है, और जो अच्छी लिपिड्स हैं जिसको हम एचडीएल कहते हैं उसको ये बढ़ाती है। और इसी तरह वीएलडीएल यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को भी ये कम करती है, ट्राइग्लिसराइड्स को ये कम करती है। इसके अलावा जो आपका वजन है उसको बहुत अच्छा मैनेज हो जाता है वो मेडिटेरेनियन डाइट से, और ऐसे ही ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है मेडिटेरेनियन डाइट से। बहुत सारे दोस्त सोच सकते हैं कि हम तो अपना HbA1c करवा लेंगे, जो 3 महीने का जो माजी के 3 महीने हैं उनके बारे में हमारे जिस्म में ग्लूकोज के लेवल का बताती है। लेकिन दोस्तों HbA1c की नौबत आती है बहुत बाद में। उससे पहले अगर आप मेडिटेरेनियन को डाइट को शामिल कर लेते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो आप अपनी शुगर होने को 30% कम कर सकते हैं बनिस्बत उन लोगों के जिनकी खुराक मेडिटेरेनियन डाइट पे नहीं मुश्तमिल होती। आप HbA1c से बहुत अरसा पहले अपनी शुगर को जाहिर होने से पहले ही रोक सकते हैं, क्योंकि जो हाइपरग्लाइसीमिया हम कहते हैं कि जब ग्लूकोज हम चेक करते हैं, जो हम शुगर चेक करवाते हैं और वो फर्ज करते हैं कि नाश्ते के अभी हमने नाश्ता नहीं किया तो वो अगर आ जाती है 126 से ज़्यादा, या वो तमाम लोग जिनको दिल का मसला है या बाकी कोई और उनकी आ जाती है 110 से ज़्यादा, तो ये हाइपरग्लाइसीमिया है। इसी तरह वो लोग जिनको दिल का मसला नहीं है उनकी खाने के बाद अगर 180 या 200 से ज़्यादा है तो ये हाइपरग्लाइसीमिया है। तो दोस्तों ये हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप होता है कुछ अरसे के बाद, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है उससे भी पहले, तो उसको ये कवर कर लेगी, ये मेडिटेरेनियन डाइट आपको बचा लेगी उससे। और हमें कैसे पता चलता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है? तो ये कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और उनसे अंदाज़ा हो जाता है कि किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं। तो ये मेडिटेरेनियन डाइट का कॉन्सेप्ट अपना ज़रूर क्लियर रखें, अपने दोस्तों को बताएं और अपनी फैमिलीज़ में ये बात करें, ख़ासतौर पे वो तमाम फैमिलीज़ जिनमें मोटापा है यानी उनका बॉडी मास इंडेक्स 25 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, और साथ ही उनकी फैमिलीज़ में एक ख़ास उम्र के बाद शुगर का मसला बनता है जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें जो मैंने आपको मेडिटेरेनियन डाइट के कॉन्टेक्स्ट में बताई हैं ये तमाम लोगों की मदद करेंगी। दोस्तों अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।